हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल केयरवेल फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहले अगर थोड़ा बात करें इस वीडियो के बारे में तो देखो, इसके अंदर आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो यूनिट वाइज मिलेंगे, यानी कि पहले जैसे यूनिट 1 के मिलेंगे, देन आपको इसी तरह यूनिट 5th तक के सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा अगर बात करें कि कौन सी यूनिट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो यूनिट 5th में से हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी बड़ी यूनिट है और काफी क्वेश्चन बनते हैं। देन हमारी यूनिट 2 भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसी तरह हमारी यूनिट 4th भी है और यूनिट 4th में से भी हमारे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 यूनिट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन यूनिट पे आप लोग ज्यादा फोकस दो और ज्यादा अच्छे से इनको करके जाओ। वैसे तो सारे ही यूनिट आपको पढ़ के जानी है, 1 और 3 में से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं। बाकी आपको पता है कि जब भी आपको मतलब एग्जाम देने जाना है तो 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो होती है, उसको आपको जरूर करके जाना है और उसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो अब हम बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यूनिट वाइज। उससे पहले आपको एक काम करना है कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन करना है और इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में कि भाई वीडियो आ चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जाके देख लो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट। हम बात करें अगर यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला हमारे पास आता है डिफाइन कॉलॉइड्स, देन आता है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सिस्टम। तो आपको कॉलॉइड्स के बारे में सारी बातें बतानी है। देन जो कॉलॉइडल सिस्टम होते हैं ना, उनका क्लासीफाई करना है, 2-3 तरीके से हो जाएगा। देन इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको लिखनी पड़ेंगी, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब यहाँ पे एप्लीकेशन भी आपको लिखने पड़ेंगे कि जो कॉलॉइड्स होते हैं ना वो फार्मास्यूटिकल सिस्टम में अपना क्या रोल प्ले करते हैं, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉलॉइडल डिस्पर्जन। अब वैसे देखा जाए तो कॉलॉइड और कॉलॉइडल डिस्पर्जन लगभग सेम ही चीजें होती हैं। अब कॉलॉइडल डिस्पर्जन के बारे में 3 प्रॉपर्टीज हमारी आती हैं। पहली आती है ऑप्टिकल, दूसरी आती है इलेक्ट्रिकल और तीसरी आती है काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। अब देखो, या तो ये तीनों हमारी सेपरेट आ जाती है, कई बार ऑप्टिकल आ गया, कई बार इलेक्ट्रिकल आ गया या फिर काइनेटिक आ गया, या पूरा का पूरा तीनों मिला के हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इस पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। देन हमारा थर्ड आता है राइट एंड नोट ऑन प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। अब एक्सप्लेन दी प्रोटेक्टिव एक्शन विद एग्जांपल। तो यहाँ पे गोल्ड नंबर वगैरह हमारा आता है, ये प्रोटेक्टिव कॉलॉइड पढ़ना है। इसके अलावा हमारा कंजर्वेशन एंड पेप्टाइजेशन वाला आ जाता है। अब देखो, ये जो 2 है ना, ये वैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी कंबाइंड फॉर्म में हमारा लॉन्ग भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इन दोनों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाकी इनको भी आप लोग अच्छे से करें। बाकी अब आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए होगा, तो इनका जो सॉल्यूशन यूनिट 1 से लेके 5th तक है वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी कि आप अगर क्रैश कोर्स के अंदर जाएंगे केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर, तो वहां पे आपको यूनिट 1 से लेके 5th तक की जितनी भी वीडियोस हैं सारी की सारी मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी और सेम जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपके 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो है वो वीडियो विद उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो टॉप 10 मेडिसिन क्वेश्चन होगा जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट वाले आ जाते हैं एक साथ, उनकी पीडीएफ और वो क्वेश्चन भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जस्ट अभी मैंने जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 4 भी कवर किया। अभी वीडियो ही बना रहा था मैं इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आप देख सकते हो जिनको देखना हो डेमो वगैरह या कैसे नोट्स वगैरह है। तो ये जो है इसकी वीडियो प्लस पीडीएफ आपको दोनों ही ऐप के अंदर मिलेगा। इसमें डायग्राम वगैरह सब अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो जो भी आपको देखना हो आप ऐप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। तो इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन बन के आते हैं और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो विद रियोग्राम। अब देखो, विद रियोग्राम लिखा है, इसका मतलब जो इसके ग्राफ वगैरह बनते हैं वो तो आपको हर एक क्लास के अंदर बना के ही आना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूटोनियन अलग सिस्टम है, नॉन न्यूटोनियन अलग है, दोनों के बारे में लिखना है। कई बार इनका डिफरेंशिएट के फॉर्म में आ जाता है, वो भी आपको लिख के आना पड़ेगा। अब नॉन न्यूटोनियन के अंदर कुछ हमारे सब टाइप आते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, सूडो प्लास्टिक या फिर डाइल्टन फ्लो हो गया। तो ये तीनों आप इसी के अंदर कवर कर लोगे। जब आप इसको लिखोगे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि थिक्सोट्रॉफी के बारे में भी आपको लिख के आना पड़ेगा। अब थिक्सोट्रॉफी एक बड़ा टॉपिक है, तो ये अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है और करके, जैसे डिफाइन थिक्सोट्रॉफी विद एग्जांपल, तो थिक्सोट्रॉफी के बारे में हो गया। देन इसकी एप्लीकेशन हमारे फॉर्मुलेशन में क्या होता है, तो एक मेजर रोल होता है इंजेक्शन में, वो आप यहाँ लिख के आ जाना। फिर नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी के बारे में, तो ये आप यहाँ देख लेना। देन हमारे इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड के डिफॉर्मेशन, यानी कि सॉलिड जो हमारा फ्लो करता है, इसमें प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, फिर हमारे एक इलास्टिक मॉड्यूलस आता है, फिर हमारी हैकल इक्वेशन आती है। तो ये सब इसी के अंदर के टर्म्स है, तो इनको आप देख लेना। देन हमारे इसमें थर्ड क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन विस्कोसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके अंदर जैसे रोटेशनल विस्कोमीटर आता है जिससे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, कप एंड बॉब विस्कोमीटर आता है या काइनेमेटिक विस्कोसिटी आता है। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मतलब मिल ही जाएगा। बाकी
एक बात मैं बोलूँगा, देखो अभी कुछ टाइम पहले जब हमने कुछ सालों पहले अपने यूनिट ये पूरा 4th सेमेस्टर किया था, तो उस टाइम बहुत चीज़ें थी जो हमसे छूट गई थी, जैसे कप एंड बॉब वाला नहीं करवाया था, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था, इतना शॉर्ट में सब कराते चले गए थे। लेकिन अब जो जो उस टाइम कमियां रह गई थी, जो जो टॉपिक छूट गए थे, वो सारा का सारा हम कवर करते हुए दोबारा से नया कर रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे सब कुछ अपडेट कर रहे हैं। अब हम बात करें अगर अपने यूनिट 3rd के बारे में, तो हमारे यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला आता है डिफाइन सस्पेंशन, देन इसी के अंदर एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब देखो वैसे तो इनका डिफरेंस ज्यादा आता है कि भाई फ्लोकुलेटेड क्या होता है, डीफ्लोकुलेटेड, लेकिन डिफरेंस के अंदर भी आपको इन्हीं के बारे में बातें बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आ गया तो ये थोड़ी 4 डिफरेंस लिख दिए, इसलिए यहाँ पे इनका फॉर्मुलेशन भी पढ़ेंगे कि ये दोनों को हम बनाते कैसे हैं, सस्पेंशन होता क्या है, इनके सेडिमेंटेशन पैरामीटर क्या होते हैं जो इनको इवेल्युएट करने में हेल्प करेंगे, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना भी देखेंगे। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन हमारा यूनिट 1 का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का। देन हमारे इसमें सेकंड आता है वाटर इमल्सन। अब इमल्सन वाला हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें आता है डिस्कस टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ इमल्सन। इमल्सन की थ्योरीज आती हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में है, यानी कि थ्योरीज हमारी बहुत ज़्यादा बार पूछी जा रही हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब इसके अलावा यहाँ देखा जाए राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, जैसे क्रीमिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, तो ये 2 मार्क्स में अलग से भी आ जाते हैं, बाकी पूरी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। देन इट्स साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी, यानी कि अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या क्या इसके साइन होंगे और इसको कैसे हम बचा सकते हैं। देन इसके अंदर हमारा 3rd क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन HLV स्केल या HLV सिस्टम फॉर इमल्सन, यानी कि इमल्सन जब हम बनाते हैं तो HLV सिस्टम का क्या रोल होगा, ये हमको यहाँ लिखना होगा। फिर माइक्रो इमल्सन हो गया, मल्टीपल इमल्सन हो गया, ये हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे इसके अंदर हो जाएगा। और लास्ट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, यानी कि इमल्सन को पहचानने के लिए हमारे टेस्ट होंगे कि वो हमारा ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का है। तो ये थोड़ा अंडररेटेड क्वेश्चन है, लोग इसको मिस कर देते हैं, लेकिन आप इसको जो है जरूर करके जाओ। बात करें अगर अपने यूनिट 4th एंड 5th के क्वेश्चन के बारे में, तो एक बार फिर बोलूंगा, इनकी वीडियो सॉल्यूशन प्लस PDF दोनों आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर भी हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा आता है डिफाइन माइक्रोमेटिक्स, जो अभी मैंने दिखाया था। अब इसके अंदर ना 2 टर्म आते हैं, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया, इन दोनों को बताना है और इन दोनों को डिटरमाइन करना है, और इनके लिए 2 अलग अलग मेथड हैं। जैसे हमारा पार्टिकल साइज के लिए आता है एंडरसन की जगह यहाँ एंड्रियसन आएगा, एंडरसन पिपेट अपैरेटस मेथड, और इधर हमारा कुल्टर काउंटर मेथड है। तो ये 2 मेथड हमारा पार्टिकल साइज के लिए है, और एयर परमेबिलिटी और एडजॉर्प्शन मेथड, ये 2 हमारे सरफेस एरिया के लिए। तो ये 4 हमारे मेथड है जो हम पढ़ेंगे। कोई भी हमारा अलग से आ सकता है, या पूरा कंबाइंड आएगा तो पार्टिकल साइज के ऊपर डिटेल में आ गया और सरफेस एरिया के ऊपर डिटेल में आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स में भी बन के आ जाता है। देन हमारे इसमें नेक्स्ट आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। अब देखो पाउडर की ड्राइव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। अब इसके अंदर हमारी जैसे एंगल ऑफ रिपोज हो गया, पोरेसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी ही प्रॉपर्टीज हमारी इसके अंदर आती है। तो जब ये क्वेश्चन करोगे तो ये 3rd वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जो इसमें इवेल्युएशन टर्म आया ना, वो इसी प्रॉपर्टीज ही हमारी एक्चुअल में इवेल्युएट करने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन सब हमारे इसी के अंदर का है। मैंने लिखा इसलिए क्योंकि अलग अलग से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, बस आपको एक यही लिख के आना है, ड्राइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, जो हमने डिटेल में करा रखा है। देन हमारे क्वेश्चन यूनिट 5th आती है, तो इसके अंदर भी हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और इसको भी हम बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे, कल में अपडेट हो जाएगी। पहला हमारा बनता है एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद डेरिवेशन एंड एग्जांपल। आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन बतानी है। अब इसमें क्या क्या करना होता है, आपको इसकी सेल्फ लाइफ बतानी होती है, हाफ लाइफ बतानी होती है। अब इसके साथ ना एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था, तो वो भी हमने इंक्लूड कर लिया, स्टेप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप डिटरमाइन करोगे तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड आता है एक्सप्लेन द मेथड इन्वॉल्व इन द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली आता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमको ये बताता है कि कोई भी जो डोजेस फॉर्म है या मेडिसिन है वो एक्सपायर कब होगी, और उसकी एक्सपायरी डेट हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसको डिटरमाइन करने में ये मेथड हमारी हेल्प करता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड हमारा आता है राइट अ नोट ऑन फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग पाउडर। तो जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसके अंदर हमारे केमिकल डिग्रेडेशन, फिजिकल डिग्रेडेशन और फोटोइलेक्ट्रिक डिग्रेडेशन तीनों के ऊपर आ जाता है, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। बाकी एक इसमें ऑप्शनल है, जैसे राइट द वे टू स्टेबलाइज द मेडिसिनल एजेंट, यानी कि मेडिसिनल एजेंट को किस तरीके से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ये सारा का सारा टर्म हमारे इस केमिकल डिग्रेडेशन के अंदर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर ये आता है मतलब केमिकल डिग्रेडेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा होगा। तो ये हो गया हमारे पांचों के पांचों यूनिट के क्वेश्चन। आई होप अब आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, बाकी कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। बाकी अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।